वेलकम बैक दोस्तों। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो मैं आज आपको बताने वाला कुछ इंपॉर्टेंट सिम्बॉल्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले सिम्बॉल्स। तो फर्स्ट स्टार्ट होता है 3 फेस इंडक्शन मोटर। दैट इज़ द देखो उसके जो 3 फेस मोटर का जो सिम्बॉल होता है कुछ ऐसे तरह कैसे होता है। दिस इज़ द UVW एंड दिस इज़ द P फोटो इमीटर कुछ तो भी रहता है यहाँ पे कनेक्टेड। ओके, ये है। उसके बाद है 3 फेस लाइन रिएक्टर, जो उसका सिंबल कुछ इस तरीके से। मैं कुछ डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस आपको ओवरव्यू देता हूँ कि ऐसे कुछ सिम्बॉल्स रहते हैं। ठीक है, इन तक बने रहिए, आपको कुछ बहुत सारे सिम्बॉल्स जानने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट है 3 फेस स्लिपरिंग मोटर का सिंबल कुछ इस तरीके से रहता है। उसके बाद है AC रिले। रिले का सिंबल कुछ ऐसा रहता है जो AC वाला रहता है। ठीक है, उसके बाद है AC वोल्टेज सोर्स, जो सोर्स रहता है अपने AC वाला, उसका सिंबल कुछ ऐसा रहता है। एंड DC का आपको पता ही होगा, एटलीस्ट ऐसा रहता है, अच्छा ऊपर रहता है। ठीक है, DC का ये रहता है। ओके, और नेक्स्ट है द एक्टिवेटर मोटर। ओके, एक्टिवेटर मोटर का सिंबल कुछ इस तरीके से रहता है। नेक्स्ट है एमीटर, जिससे हम एम्पियर गिनते हैं, इसका सिंबल कुछ ऐसा रहता है। नेक्स्ट है एम्पलीफायर का, जिसका सिंबल कुछ इस तरीके से रहेगा। उसके बाद है एंड है, एनडिक है। एनडिक में इसका जो एंड है वो इसके अंदर रहेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम एंटीना, जो एरियल है, उसका सिंबल कुछ इस तरीके से रहता है। उसके बाद है बैटरी। बैटरी का सिंबल इस तरह से रहता है, और सेल का सिंबल बोलोगे तो कुछ ऐसा रहता है। ओके, सो नो डाउट। उसके बाद है बेल। बेल का सिंबल कुछ इस तरह से रहता है। उसके बाद है ब्रिज रेक्टिफायर, जो इससे हम DC से हम आउटपुट AC या फिर AC से हम DC कर लेते हैं। DC से कर लेते हैं, इसमें 4 डायोड लगे रहते हैं इन अपोजिट साइड। ओके, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा रहता है। इसके बाद है बजर। उसके बाद है कैपेसिटर। कैपेसिटर का आपको सबको तो पता ही होगा, यह भी है कैपेसिटर पोलराइज्ड है, जो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव आपको पोलराइज रहता है जो दिखाता है। ठीक है, उसके बाद है सेल, मैंने आपको बता दिया। और है जो चेसी ग्राउंड। ठीक है, चेसी ग्राउंड का कुछ इस तरीके से रहता है, जो अपनी चेसिस रहती है अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बोलो, या फिर कुछ मतलब हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल की बोलो, या फिर ये नॉर्मल व्हीकल में भी अंदर रहता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, इसका सिंबल कुछ ऐसा रहता है। इसके बाद है सर्किट ब्रेकर, दिस इज द MCB। ओके, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का सिंबल कुछ इस तरीके से रहेगा। उसके बाद है कॉइल। उसके बाद है जॉइंट वायर के, जो जॉइंट वायर रहते हैं, जो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से नोट किया जाता है। जो नॉट जॉइंट है उसके ऊपर से ऐसा ले जाता है, उसके ऊपर बीच में ऐसा बिंदु नहीं रहता, इस तो क्रॉस रहते हैं, बट ये नॉट जॉइंट वायर। ओके, नेक्स्ट है कॉन्टैक्टर, जो आपको सबको तो पता ही होगा, इसका कॉन्टैक्टर का कुछ ऐसा रहता है। उसके बाद है कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, जो SMPS बोलते हैं, ये है वो। उसके बाद है काउंटर, जिससे हम काउंट करते हैं, जो अपने कन्वेयर बेल्ट पे जो कुछ भी है बॉटल्स वगैरह है जो काउंट करता है, उसका सिंबल कुछ इस तरीके से रहता है। उसके बाद है करंट सोर्स। ठीक है, करंट सोर्स का है जो इस तरीके से हम डिनोट किए जाते, इंडिकेट किए जाते। उसके बाद है करंट ट्रांसफार्मर, जो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर। उसके बाद है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जो इस तरीके से रहता है। ठीक है, आप देख सकते हो। और ये DC मोटर का है। ठीक है, ये DC मोटर की इस तरीके से डिनोट की जाती है, जैसे इधर से A1 एंड A2। ओके, और नेक्स्ट है DC वोल्टेज सोर्स, जो कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है। DC वोल्टेज सोर्स, ये करंट सोर्स है जो AC है, ये DC है। उसके बाद है डिजिटल कॉमन ग्राउंड, जो ग्राउंड है वो कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है। उसके बाद है डायोड है, जो सिंपल ही है, एनोड एंड कैथोड। उसके बाद है डबल पोल स्विच, जो बोलते हैं अपन, जो कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, DPST स्विच। इसके बाद ये ईयरफोन का सिंबल कुछ इस तरीके से है। उसके बाद है अर्थ ग्राउंड, ये है, आपको सब कुछ पता ही होगा, इलेक्ट्रिकल वायर कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाते हैं। ओके, एक्सॉर है, जो कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है। उसके बाद है एक्सोरी है, जो इसमें 1 दिखाया जाता है। उसके बाद है फ़ैन इंडक्शन मोटर, जो सीलिंग फ़ैन बोलो या फिर दूसरे फ़ैन बोलो, जो उनमें जो इंडक्शन मोटर लगी रहती है, जो बड़ी वाली, उसको कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है फ्लोट स्विच। फ्लोट स्विच जो अपने टंकी में लगती है, उसको डिनोट कुछ इस तरीके से किया जाता है। उसके बाद है फ्लोरेसेंट लाइन, कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है।
तो कुछ ऐसा होगा। ओके, उसके बाद है फ्यूज़, कुछ वो 3 तरीके से डिनोट किया जाता है, दैट इज़ द ए एंड बी एंड द सी। ओके, कुछ 3 तरीके से किया जाता है। ओके, उसके बाद है गैल्वेनोमीटर, इसमें हम ये सभी दिखाए जाते हैं और ये जी भी कर लेते हैं इसको, ठीक है, जी भी दिखाया जाता है। उसके बाद है हीटर, और जो हीटर रहता है वो ये है। उसके बाद है हॉर्न, कुछ इस तरीके से रहता है हॉर्न का सिंबल। ओके, उसके बाद है इनकंडेंसेंट लैम्प, लैम्प का सिंबल कुछ इस तरीके से रहता है। उसके बाद है इंडक्टर, इंडक्टर का तो सिंबल आपको सबको पता ही होगा, कुछ इस तरीके से रहता है। आयरन कोर इंडक्टर, ये देखो मैग्नेटिक इंडक्टर, जो आयरन कोर इंडक्टर है वो उसका कुछ ऐसा है, और जो मैग्नेटिक इंडक्टर, जो आयरन कोर इंडक्टर और मैग्नेटिक इंडक्टर दोनों भी बोल सकते हैं, तो कुछ सिंबल इस एक सा का रहता है, एक जैसा रहता है इसका, ठीक है। उसके बाद है जंपर वायर, जंपिंग वायर जो हम करते जंप करते हैं उसको कुछ डिनोट इस तरीके से किया जाता है। इसके बाद है लैम्प, लाइट, बल्ब, इंडिकेटर। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। आप वीडियो का एंड तक रहिए यार, आपको बहुत सारे सिंबल्स दिखाऊंगा मैं। उसके बाद LDR, जो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से रहता है, लाइट डिपेंडिंग डायोड। ओके, इसके बाद है लाइट इमिटिंग डायोड, जो LED का सिंबल रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है, LED। ओके, नेक्स्ट है लाउड स्पीकर का कुछ इस तरीके से रहता है। उसके बाद है मैग्नेटिक ब्रेक, जो हम मोटर में यूज़ करते हैं क्रेन में, वो मैग्नेटिक ब्रेक कुछ इस तरीके से रहता है, जो यहाँ पे कॉइल रहती है। ओके, इस कॉइल को ये प्लंज करता है और मैग्नेट बनाता है, जिससे कि इसका सिंबल कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है मैग्नेटिक वॉल्व, जो वॉल्व है, जो अपने वॉल्व रहते हैं, जो उस मैग्नेटिक A1 यहाँ पे A2 भी रहता है, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉल्व रहता है, इसको मैग्नेटिक वॉल्व बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है MCB, जो पिछली बार लिखा है वही है ये MCB, कुछ दोनों तरीके से डिपेंड किया जाता है, डिनोट किया जाता है, ये भी और ये भी। ओके, उसके बाद है माइक्रोफोन, ये भी दिखाया मैंने। मॉसफेट ये तो ईजी है, मॉसफेट, ठीक है, जो है अपना ग्राउंड है, उसमें डायोड है, ये है, ठीक है। उसके बाद है मोटर, ऐसा M डिनोट किया जाता है उसको, बीच में ऐसा सर्कल करके। ओके, इसके बाद है मोटर विथ PTC थर्मिस्टर, जो मैं बोल रहा था, ये जो है ये PTC थर्मिस्टर है, जो काउंट करता है मोटर की RPMs, वो उसके अंदर लगा रहता है, कुछ ऐसे बाहर से हम डिनोट किए जाते हैं उसको। मोटर विथ, हाँ वही है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यही है इंडक्शन मोटर का 3 फेज़। ओके, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर MCCB का कुछ इस तरीके से रहता है। अगर हम इसे यहाँ पे 3 रहते हैं तो कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकेंगे हम, ये देखो ऐसा है, कुछ इस तरीके से 3 रहेंगे तो हम इसे फिर MCCB बोलेंगे, 3 फेज़ MCCB। ओके, नेक्स्ट है नंड, ओके सॉरी, एंड ओके, एंड और ये फिर इसके बाद नैंडाइक, और जो इसके अंदर एंड रहता है, इनमें फ़र्क ये रहता है कि यहाँ पे सिर्फ सर्कल रहता है छोटा सा। ओके, यही है और NC पुश बटन, जो कुछ इस तरीके से रहता है। नियॉन लैम्प, कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे डॉट रहेगा, ध्यान से देखिए थोड़ा, ठीक है। थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से रहता है नियॉन लैम्प का, ठीक है। ओके, देखो फिर NO पुश बटन का कुछ इस तरीके से रहेगा, तो आपको तो इजी है। ये है नॉर, फिर नॉरिक है, नॉराइक है, ठीक है, फिर नॉट है, जो ये तो है, फिर डायोड के जो अपने ट्रांजिस्टर है उनके अंदर ही आ जाएंगे फिर ये तो, ठीक है। इनका मेरे को थोड़ा पता नहीं है, बट मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि इनके सिम्बॉल्स ऐसे रहते हैं। ओके, नॉट कनेक्टेड वायर, जो इसके ऊपर से ऐसा जम रहेगा, ठीक है। ओके, नॉट कनेक्टेड, ये भी नॉट कनेक्टेड है और ये भी नॉट कनेक्टेड है, ठीक है। नॉटिक है और ये ऑरिक है, ये तो मेरे को सिम्बॉल्स ऐसे रहते हैं, आप ध्यान में दीजिए सिर्फ उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको दिख रहा होगा तो ओके, कुछ दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद है NPN डाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसे हम BJT बोलते हैं, बेस इमीटर एंड कलेक्टर। उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से रहता है, सिंबल। NPN डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर का सिंबल इस तरीके से रहता है,
ओम मीटर इस तरीके से रहता है, ऑसिलोस्कोप कुछ इस तरीके से रहता है, ओवर वोल्टेज रिले का कुछ इस तरीके से रहेगा, इसको ध्यान में देना। रिले का सिंबल कुछ अलग रहता है, ठीक है। रिले का अपना बोला तो कुछ ऐसा रहेगा, बट अगर हम ओवर वोल्टेज रिले बोले OLR देखो तो कुछ इस तरीके से रहेगा। और फोटो ट्रांजिस्टर, जो ट्रांजिस्टर रहते हैं उसका कुछ इस तरीके से रहेगा। ओके, नो डाउट आपको समझ रहा होगा। तो थोड़ा ही वीडियो में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन लग रहा होगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इससे आगे मैं कंटेंट लाऊंगा जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होगे, क्योंकि मेरी ब्रांच ही इलेक्ट्रिकल है, तो इसमें मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो आप सबको काफ़ी मदद होगी और मेरे को भी मदद होगी, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ओके, नेक्स्ट है फोटोडायोड, जो वही है, एनोड इधर साइड रहता है, कैथोड, एंड बीच में वो जो ट्रांजिस्टर है उसके ऊपर ऐसे 2 एरो रहते हैं, ये डायोड ही है। ओके, बट ये फोटो डायोड है, जिसमें से हम इसको हम इंफ्रारेड दे रहे हैं, फोटो रे, इसके लिए हम फोटो डायोड बोलते हैं। नेक्स्ट है पिकअप डिलीट कॉन्टैक्टर, हम जैसे पिकअप एंड होल्ड कर सकते हैं, यही है। डिले भी कर सकते हैं एंड पिकअप कर सकते हैं, इसको कॉन्टैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है PLC का भी सिंबल रहता है कुछ, यही है PLC का सिंबल, कुछ ऐसा रहेगा। ओके, नेक्स्ट है रिले। ओके, रिले का सिंबल कुछ इस तरीके से रहेगा जो ये है। ओके, OLR नहीं बोलेंगे हम, इसे ओनली रिले बोलेंगे, जो बड़े बड़े इसमें दिखाए जाते हैं। ये इसका NO, इसका कॉमन, और ये NC पॉइंट है, ठीक है। आप इसको कंफ्यूज मत लीजिए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है PNP बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, BJT बेस इमीटर कलेक्टर। ओके, इसके बाद है PNP डायरेक्टोन ट्रांजिस्टर, जो कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, सिंबल में इंडिकेट किया जाता है। इसके बाद है पोटेंशियोमीटर का सिंपल ही है, ऐसा ही दिखाया जाता है। पावर सोर्स इज इक्वल टू कुछ ऐसे दिखाया जाता है आपको, ठीक है। प्रेसिड का कुछ इस तरीके से रहेगा। हाँ, कुछ पोटेंशियोमीटर का सिंपल जैसा ही रहेगा, बट ये आड़ा रहेगा, दिखाया जाता है। प्रेशर स्विच, जो कुछ इस तरीके से, स्विच देखो, स्विच के सिंबल्स मैंने क्या, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। स्विच बोलोगे तो ये भी स्विच है, स्विच बोलोगे तो ये भी है। देखो, ये सिर्फ NO है, ठीक है। ये सिंपल है स्विच अपनी, ठीक है। ये टॉगल स्विच है, ठीक है, टॉगल स्विच है। और ये जो बोलोगे ये मोमेंट्री स्विच है। 2 तरीके के स्विच रहते हैं, एक मोमेंट्री, ओह सॉरी डबल बता देता हूँ, मोमेंट्री स्विच, ये टॉगल स्विच रहती है, और ये मोमेंट्री स्विच है, और ये भी मोमेंट्री स्विच है। तो देखो, ये टॉगल स्विच ही है, बट अपन इसको देखो प्रेशर स्विच बोलो तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा P लिखना पड़ता है, बस हो गया, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ पे हम हाँ देखो P लिखते में यहाँ पे, ये हो गई प्रेशर स्विच कई तरह के होते हैं, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये इजी है स्विच का सिंबल, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी स्विच, ये है प्रॉक्सिमिटी स्विच, कुछ इस तरीके से रहती है, डिनोट की जाती है। उसके बाद है RCCB का कुछ इस अलग से सिंबल है, इसको आप ध्यान से देखिए, ऐसा ही कुछ रहता है, थोड़ा अलग तरीके से है ये, ठीक है। बट सिंपली RCCB का सिंबल तो ऐसे भी डिनोट किया जाता है, मेरे ध्यान में है, अब इसे भी डिनोट की जा सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे कुछ स्टार रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं। ओके, ये है रजिस्टर का तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इसके बाद है रियोस्टेट का कुछ इस तरीके से रहता है। इसके बाद है स्कॉटकी डायोड, ठीक है, इसका कुछ इस तरीके से रहता है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा एरो रहेगा, ओके, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। उसके बाद है सिलिकॉन कंट्रोल एनोड रेक्टिफायर SCR, जैसे हम सिलिकॉन रिएक्टर बोलते हैं, वो भी देखो डायोड जैसे सेम ही रहते, बस उसमें से यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं कुछ, इसकी वजह से हम उसको थोड़ा सा अलग तरीके से डिनोट किए जाते हैं। उसके बाद है स्लिप रिंग मोटर 3 फेज, स्लिप रिंग
ओके, स्लिप रिंग मोटर जो रहती है कुछ इस तरीके से डिनोट की जाती है। यहाँ पे कुछ डबल वाई ऐसे कुछ दिखाए जाएंगे अंदर। ओके, नेक्स्ट है सॉकेट विथ प्लग एंड सॉकेट का कुछ सिंबल इस तरीके से रहता है। इसके बाद है सोलर सेल पीवी वोल्टिक सेल वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ओके, अंडरस्टूड कीजिए थोड़ा। इसके बाद है एसपीडीटी टॉगल स्विच जो कुछ इस तरीके से रहता है। एसपीडीटी टॉगल स्विच ये कुछ ऐसा है। एसपीएसटी टॉगल स्विच कुछ इस तरीके से रहता है। देखो ये भी स्विच ही है। ओके, सर्ज वोल्टेज प्रोटेक्टर जो है सर्ज कुछ उसका डिनोट ऐसा जाता है सिंबल। नेक्स्ट है थर्मीटर। नेक्स्ट है टैकोमीटर जो हम टैकोमीटर बोलते हैं, जो इसका हम आरपीएम पे गिनते हैं, वही ये टैकोमीटर है। देखो उसके बाद है थर्मल ओएलआर। हम ओएलआर जो हम डिनोट करते हैं जो मोटर के आगे लगाए जाते हैं, मेन कॉन्टैक्टर के ओएलआर, उसका डिनोट कुछ इस तरीके से किया जाता है। उसके बाद है थर्मिस्टर जो उसका डिनोट कुछ इस तरीके से किया जाता है। थर्मिस्टर बोलोगे तो कुछ ऐसा ही डिनोट किया जाता है। थर्मोकपल का कुछ इस तरीके से रहता है। थर्मोस्टेट कुछ इस तरीके से रहता है। 3 फेज ट्रांसफार्मर ये तो आप सबको पता ही होगा, कुछ इस तरीके से भी रहता है। एंड कुछ आप बोलोगे तो ऐसा भी रहेगा। ओके, मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। कुछ ऐसा भी रहता है 3 फेज, सिंगल फेज है बट ये 3 फेज है। ठीक है, 3 फेज हो तो ऐसा दिखाना, 1 फेज हो तो ऐसा दिखाना। उसके बाद है टाइमर कॉइल, ये है टाइमर कॉइल। ट्रांसफार्मर कुछ ऐसा रहता है, मैंने वही बोला ट्रांसफार्मर का कुछ ये है। अंडर वोल्टेज रिले ये है जो मैंने बाद में तभी बताया था पिछले इसमें, उसमें ही है अंडर वोल्टेज रिले। उसके बाद है वाइब्रेटर, जो वाइब्रेटर रहता है, जो मशीन रहती है उसका कुछ सिंबल ऐसा रहता है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट्स में बताना। इसके लिए एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। तो तब तक के लिए गुड बाय।